So hello everyone, welcome back to my channel. All right, so in this video we are going to start interface in Java, and in the last video we have understood the abstract classes, abstract method, abstract keyword. But in this video we are going to start the interface. So before we start the interface, let's talk about the abstract classes. So I already talked about this and already have given some example of the abstract classes and the keyword and the method as well. So let's see once again. Let's see the abstract class once again. But in this abstract class, we will create abstract method. Okay, we will create abstract method inside the abstract class. Okay, so let's see. Let's go on the code, and you can see here like abstraction. I had created the class was abstraction, and here I had created two variables like private string name and the private int age. Okay, and here I had created some object. Okay, so but this time I'll not create any I'll not create this object. I'll create, but we will see first like abstract classes and abstract method. Okay, so let's create first. I'll create one example. Let's suppose abstract demo. Let's suppose I'll create this. Okay, so inside this abstract demo I'll create one method here, abstract. This should be like abstract. Okay, and here I'll create abstract void. Let's suppose I'll create show method I'll create, and after then I'll create abstract. This is the method. Okay, so I will not open the curly braces. Okay, now here I'll create abstract void config. Okay, so two method I have created, that is abstract. Okay, so मान लो यहाँ एक abstract class create कर दिया हमने. Okay, जो abstract class का नेम हो एक शो है और एक config है. अब हम सब जानते हैं कि abstract class के अंदर abstract method भी हो सकते हैं और normal concrete method भी हो सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप abstract class के अंदर abstract method ही रखो. So you have to keep a normal method as well. Okay, so लेकिन यहाँ मान लो मेरी abstract class सिर्फ abstract method ही contain करती है. हमने एक ले लिया ऐसे इस तरीके से कि हमने एक एग्जांपल लिया कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रखा है, इसके अलावा कोई नॉर्मल मेथड हमने नहीं रखा है. जैसे यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नेम है वो शो है और एब्स्ट्रैक्ट दूसरा जो मेथड का नेम वो कॉन्फिग है, और ये बिल्कुल ही वैलिड है. ओके, इसमें कोई कंप्लेंशन नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया. अब इसमें डिजाइन टाइम कॉन्सेप्ट समझते हैं. ओके, डिजाइन के टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इंटरफेस के बारे में. तब देखो ये सारी चीजें ना डिजाइन टाइम पे डिसाइड कर होती हैं. अब जब भी हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, कौन सी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कौन सी क्लास इंटरफेस होनी चाहिए. जैसे कि मैं खुद एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो वो सारी आर्किटेक्चर जो डिजाइन लेवल की आर्किटेक्चर होती है वो बहुत पहले ही हो जाती है हमें प्रोजेक्ट बनाने से पहले, क्योंकि हमें एक प्रॉपर वर्कफ्लो बनाना पड़ता है. उसके बाद ही हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट पे कोड मतलब एक प्रोजेक्ट का कोड करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इस प्रोसेस में हम एक सिस्टम हायरार्की बनाते हैं. हायरार्की क्यों चाहिए तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बेसिकली, बट अभी हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में समझते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो जब हम आपके पास एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जिसमें सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, जैसा कि हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो उसका एक बेटर अल्टरनेटिव होता है, वो होता है इंटरफेस. ओके, इसलिए इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं. सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरफेस ही यूज करते हैं. जैसे कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में खुद मैं एक्सटेंड का यूज नहीं कर सकती हूँ, मतलब नहीं करती हूँ, बेसिकली नहीं करते हैं. मैं हमेशा इंटरफेस ही यूज करते हैं. जैसे कि क्विक लिसनर लगाना हुआ या फिर किसी डेटा को लेकर अपने स्क्रीन पर लेकर आना हुआ, तो इन सब केस में मतलब मैक्सिमम हम इंटरफेस ही यूज करते हैं. तो बेसिकली मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, और अगर आप लोगों को कोई एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होगी या फिर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बेसिकली
लिए आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट अभी मेरा मेन फोकस है डीएसए पर, सो आई विल स्टार्ट डीएसए वेरी सून। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि एक और सेक्शंस होगा जो कि डिजाइन पैटर्न्स का होगा बेसिकली। डिजाइन पैटर्न्स के बाद से हम डीएसए पे चलेंगे। ओके, तो अभी मैं सारा बेसिक ही कवर कर रही हूँ। बेसिक कवर करने के बाद ही हम डीएसए स्टार्ट करेंगे। मैं खुद चाह रही हूँ कि बहुत ही जल्दी से डीएसए स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे खुद उस पे स्टडी करना है, खुद उस पे अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है, कॉन्सेप्ट इंक्रीज करनी है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके डीएसए सारे एल्गोरिथम के पार्ट को, तो मैं खुद चाहती हूँ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो। तो बने रहिए इसी वीडियो में। और पहले मैं बेसिक कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 10 से ही मतलब डीएसए वगैरह पढ़ना चाहते हैं या फिर कोडिंग पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो इस केस में मैं चाह रही थी कि जैसे कि मैं जो अभी स्टार्ट की हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट मैं अभी ये सोच के नहीं चल रही हूँ कि ये जो जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो सारे स्टूडेंट को लेके नहीं चल रही हूँ। मैं उन स्टूडेंट को भी लेकर चल रही हूँ जो बिल्कुल भी कोडिंग का सी भी नहीं जानते हैं और एक अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, और इस वजह से मैंने ऐसा किया। ओके, तो डीएसए थोड़ा सा डिले होगा, बट बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ओके चलते हैं। लाइक जैसा कि मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरफेस का ही यूज करते हैं। ओके, तो इंटरफेस का एग्जांपल लेते हैं। हम बनाते हैं एक इंटरफेस डेमो करके, एक क्लास बनाते हैं। ओके, इंटरफेस डेमो। ओके, तो मैंने एक क्लास बना दिया यहाँ पे। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ पर अगर हमने एक क्लास बनाया और यहाँ पे मैंने एक मेथड मैं यहाँ पे लेती हूँ void show। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और मेथड ले लिया void config। यहाँ पे मैंने ये क्लास बना दिया। इट वॉज माई मिस्टेक, आई हैव टू गो एंड नीड टू सेलेक्ट इंटरफेस। ओके, जावा क्लास एंड हियर यू नीड टू सेलेक्ट द इंटरफेस। ओके, नाउ आई विल गिव द इंटरफेस नेम। तो इंटरफेस आप इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि इसके आगे इंटरफेस कीवर्ड लगा होना चाहिए जावा का। एंड दिस इज हैव टू डिलीट दिस एंड हियर आई विल क्रिएट। Now if I'll create, then it will not give any error. So void, what was that, show. Okay, the same method I have created inside the abstract classes as well, but there is a difference. Like abstract, there is like abstract method, but this is the normal method inside the interface. So here again I'll create like config. Okay, so two method I have created inside the interface and you can see I'm using here the interface keyword as well. तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ चेंज क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस ये होता है कि इंटरफेस क्लास नहीं होती, जबकि आपने देखा है कि मैंने क्लास बनाया तो वहां पे एरर देने लगा, तो मुझे इंटरफेस ही बनाना पड़ेगा। और इंटरफेस के अंदर हर मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो जावा अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा भी नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक इसको जावा कंसीडर कर रहा है। ओके, तो हर मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए हमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, ओके, तो इस तरीके से इस वजह से मेथड के बाद सिर्फ हम सेमीकोलन लगाने पे भी एरर नहीं आता है, क्योंकि कंपाइलर के पीछे ऑलरेडी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लगा होता है। ओके, तो अगर हम इंटरफेस बनाते हैं तो इसका इंटरनल जो वर्किंग होता है ना, वो एक तरीके से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक मान के ही चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्शन में ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर भी पास किए हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या इंटरफेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। अब सवाल ये है कि इंटरफेस का यूज कैसे करें। पहला तो क्वेश्चन ये है क्या हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहला हम आंसर देंगे कि इंटरफेस का यूज कैसे करें और क्या हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये समझते हैं। ओके, तो मान लो अगर हम ए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आई विल गो हियर इनसाइड द इंटरफेस। ओके, एंड हियर आई विल राइट ए
interface name, let's suppose. So you can see it's directly creating, it's overriding this method, but we cannot create the object of the interface. Okay. ओके एरर आ रहा है ये. ओके तो एग्जाम्पल के लिए इंटरफेस का मेन पर्पस होता है डिजाइन देना. इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया. सो व्हाई डू वी नीड इंटरफेस, हम क्यों यूज करना चाहेंगे भाई इंटरफेस को. तो इंटरफेस का मेन पर्पस जो होता है ना वो डिजाइन देना होता है. तो अगर आप मुझसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी जगह कैसे पहुंचना है, तो मैं आपको स्टेप बताऊंगी ना, सिंपल एक स्टेप बताऊंगी कि सीधा जाओ, राइट लो, बस पकड़ो, नेक्स्ट स्टेप पे उतरो. तो मैं आपके लिए चलूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगी. तो बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस बताता है कि क्या क्या मेथड्स होने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन क्लियर कैसे काम करता है. ओके सो इम्प्लीमेंटेशन क्लास का काम क्या होता है वो बेसिकली इंटरफेस बताता है. ओके सो इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस इन क्लास वी विल सी. ओके तो अब हम एक क्लास बनाएंगे जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी. ओके तो मान लो here I have created this method. Let's यहाँ पे एज इट इज इसको रहने देते हैं. ठीक है तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं. क्लास मान लो क्लास ए बनाते हैं. ठीक है जो कि इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को. ये जो ऊपर इंटरफेस है हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है इसी तरीके से काम करता है बेसिकली. अब जब इंप्लीमेंट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे एरर आने लगा. और ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें जो भी ये मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं ना वो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे. इंप्लीमेंट मेथड, दोनों मेथड इंप्लीमेंट हो गए. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. देन आई हैव टू रिमूव दिस. ओके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लास ए लिया और इंप्लीमेंट कर दिया इंटरफेस नेम को, तो उसके सारे दोनों मेथड जो है वो ओवरराइड हो गए. ओके तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा कि एस्टेक क्लास में हम एक्सटेंड यूज करते हैं बट इंटरफेस में हम इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं. दोनों में डिफरेंस मिल गया आपको. तो अगर जैसे ही आप इंप्लीमेंट लिखते हो तो सारे मेथड इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज वो एरर देगा, जैसा कि आपने एग्जांपल में देख लिया. ओके अगर आप मेथड इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी. लेट्स सपोज अगर आपने ये इंप्लीमेंट किया नहीं तो ये क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है. ओके लेकिन हम कंक्रीट क्लास चाहिए, हमें एक कंक्रीट क्लास चाहिए होता है ताकि हम ऑब्जेक्ट बना सकें. ओके तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग मेथड हम हाउ वी विल डू. ओके तो हम एक यहाँ पे एक क्लास हम फिर से क्रिएट करते हैं पब्लिक. ये क्लास के अंदर है. ठीक है यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं पब्लिक क्लास वॉइड पब्लिक क्लास मेन क्लास क्रिएट कर देते हैं. ठीक है मैं इसी के अंदर इनर क्लास बनाते चल रही हूँ ताकि आप लोग को पता रहे. ठीक है अब मेन इसके अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग args पास कर देती हूँ. ठीक है अब इसके अंदर मैं एक मैं मान लो एक बी ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मान लो क्लास ए है तो मुझे ए ही लेना पड़ेगा. ए और ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए, हमने ए की यही लिया हुआ है. ठीक है अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जो हमारा कॉन्फ़िग मेथड उसको हमने ले लिया. ठीक है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड उसको ले लिया, हमने दो ले लिया. ठीक है यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, यहाँ पे मूव क्लास मेन टू मेन डॉट जावा. ओके इट्स सेइंग लाइक वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास. ओके तो अब ये यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा,
क्यों ले रहा है, ये इशू क्यों दे रहा है? ओके, हमने एक क्लास बनाया ना, तो ये इसने ये बोला कि हमें इनर क्लास नहीं चाहिए, एक सेपरेट क्लास बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने एक सेपरेट क्लास बना दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और जो हमारा इंटरफेस है, एक ए हमारा इंटरफेस है। ओके, तो वहां से हमने क्या किया, उस मेथड को यहाँ पे गेट कर लिया। ओके, तो अब ये परफेक्टली काम करेगा। आप कैसे जाएंगे यहाँ पे, लेट सपोज इफ आई वांट टू गो हियर, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं ना, लाइक सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन लिखिए और नॉट ऐप, हम हमेशा साउट लेते हैं, तो यहाँ पे ओके, तो इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराती हूँ। आई विल राइट लाइक इनसाइड शो मेथड, ठीक है, और and here I'll write inside, this is inside config method, and here I'll write show method. Okay, and after then let's print this. I've written this code, let's run this code first. Okay, ठीक है, यहाँ से हम रन करते हैं कोड को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक इंटरफेस बनाया और इंटरफेस के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया उस मेथड को, और हमने एक मेन क्लास बनाया, मेन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया उस पर्टिकुलर इंटरफेस का, और वहां से उस पर्टिकुलर मेथड्स को, जो इंटरफेस का जो ओवररिडन मेथड है वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देन यू कैन सी योर लाइक इट्स प्रिंटिंग इनसाइड कॉन्फिग मेथड एंड इनसाइड शो मेथड। ओके ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी हमारा इस तरीके से काम करता है। और वेरिएबल्स के इंटरफेस, जो इंटरफेस में हम वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि ओवरराइड मेथड हमने क्रिएट किया, और इसमें हम वेरिएबल्स, इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या इंटरफेस के अंदर वेरिएबल हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं वेरिएबल्स इंटरफेस के अंदर। सारे क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, तो इंटरफेस के अंदर भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स बनाए ही थे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताए थे इन द लास्ट वीडियो। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हर वेरिएबल बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, लेकिन सारे जितने भी वेरिएबल्स हम इंटरफेस के अंदर बनाते हैं वो सारे ही वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फाइनल होते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स फाइनलाइज करना पड़ता है हमें। लेट सपोज अगर आप इंटरफेस के अंदर अगर वेरिएबल्स बना रहे हैं तो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होता है, इसलिए हमें वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा इंटरफेस के अंदर। ओके, सो लेट सपोज हमारे पास एक इंटरफेस है। ओके, तो कहाँ गया, ये इंटरफेस ए है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। ये इंटरफेस है, इसके अंदर हमने दो मेथड्स लिए हुए हैं। तो इसी इंटरफेस के अंदर ना हम एक और इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर बना लेते हैं, हम एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस और ए इंटरफेस बनाते हैं हम इस बार, ठीक है, और इसके अंदर हम वेरिएबल देंगे। ए ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम यहाँ पे बी ले लेते हैं इंटरफेस का नेम, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा। तो इंट एज, ठीक है, ये हमने लिया, इंट एज इक्वल टू हमने 44 असाइन कर दिया इसके अंदर, और हमने एक स्ट्रिंग लिया, एक हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, एरिया नाम का स्ट्रिंग लिया हमने, एरिया, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर हमने डाल दिया दिल्ली। ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर हम एक और मेथड बनाते हैं, शो। सेम मेथड हम क्रिएट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। void config, ठीक है। तो इंटरफेस बी के अंदर हमने दो मेथड्स बनाए और दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएबल स्टैटिक होते हैं, हम डायरेक्टली इंटरफेस नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर कोई भी आप वेरिएबल, इसका एक रूल है, कोई भी अगर वेरिएबल आप स्टैटिक बनाते हैं ना, तो आप डॉट लगाकर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। ओके, तो डायरेक्टली इंटरफेस नेम से अगर हम उसको एक्सेस करें तो क्लास का नेम डॉट वो वेरिएबल का नेम डालना पड़ता है, तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं, लेट सपोज
यहाँ पे मेन के अंदर आते हैं। हमारा मेन ये है क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए डॉट ए हमने नाम नहीं दिया था उसका, बी डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी एक्सेस करेंगे। क्या हमने दिया था, एज दिया था, ठीक है। अब दोनों हम प्रिंट करा के देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने मेथड वहां से लिया था, जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जो हमने मेथड किया था, ये उसका आउटपुट है। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस किया डॉट लगा करके, पर्टिकुलर उस इंटरफेस का नाम देना पड़ा और डॉट एरिया, तो ये स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली प्रिंट हो गया और 44 प्रिंट हो गया। ओके ओके। तो अगर मान लो, अगर आप लेट सपोज आपने ट्राई किया, लेट सपोज आपने ए बी, ठीक है, बी डॉट एरिया इक्वल टू, आपने यहाँ ट्राई किया हैदराबाद, लेट सपोज, ओके। तो यहाँ पे एरर आएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो है ना वो फाइनल है, और वैल्यू, अगर वेरिएबल हमारा स्टैटिक एंड फाइनल है, बेसिकली ये फाइनल बाय डिफॉल्ट होता है इंटरफेस के अंदर, तो अगर ये फाइनल है ना तो हम कहीं पर भी इसको चेंज नहीं हो सकती। अगर आपका वेरिएबल फाइनल हो गया तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके। तो हम ये समझते हैं कि इंटरफेस के अंदर वाई स्टैटिक एंड फाइनल, तो जो भी हम वेरिएबल्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल क्यों होता है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। पहला रूल तो ये है। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट हम क्लास बी का बनाते हैं, इंटरफेस ए का नहीं। ओके ओके। तो इसलिए स्टैटिक, ताकि इंटरफेस नेम से एक्सेस हो सके। अगर मान लो मैंने स्टैटिक बनाया वेरिएबल को, तो उसके इंटरफेस नेम से हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनल इसलिए बनाते हैं क्योंकि इंटरफेस का अपना हीप मेमोरी होता है। जैसे कि हम इंटरनल अगर वर्किंग में जाएं, अगर कोडिंग के अगर इंटरनल पार्ट में जाएं, तो वहां पे क्या होता है, सारे ही स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 0 1 के फॉर्म में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जो कोडिंग होता है वो 0 1 फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो उस तरीके से जो इंटरफेस होता है ना, उसका एक अलग से हिप मेमोरी होती है। बाद में इसके बारे में समझेंगे। ओके। तो इंटरफेस ये था इंटरफेस जावा में। ओके। तो हम अभी समझना, हम चलते हैं समझने की इंटरफेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। वैसे थोड़ा सा मैंने ग्लिम्पस तो दे दिया आपको कि इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरफेस की ज़रूरत क्यों होती है और क्यों हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरफेस क्लास और इंटरफेस का रियल डिफरेंस। ओके। सो रियल वर्ड यूज केस हम समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरफेस की जरूरत क्यों होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंटरफेस का काम होता है रूल्स बनाना। ओके। और क्लासेस का काम होता है रूल्स फॉलो करना। तो हम इंटरफेस जो क्रिएट करते हैं, हम रूल्स क्रिएट करते हैं। जैसे शो मेथड हो गया, कॉन्फिग मेथड हो गया, उसके अंदर हम अपने सारे इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं और वो हम किसी क्लास के अंदर, उस किसी जो क्लास के अंदर उन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं जो हमने रूल्स इंटरफेस के अंदर बनाए। ओके ओके। सो बेसिकली व्हाट टू डू, लाइक बेसिक इंटरफेस बेसिकली व्हाट टू डू बताता है। ओके। एंड लेकिन हाउ टू डू नहीं बताता। ओके। सो रियल लाइफ एग्जांपल में मान लो एक मोबाइल चार्जर है और चार्जर का पिन सब जगह सेम होता है। ओके। सारी जगह ही सेम होता है, लेकिन सैमसंग फोन का अलग होता है, वन प्लस फोन का अलग होता है, आईफोन फोन का अलग होता है। ओके। चार्जर यहाँ एक इंटरफेस हो गया और फोन कंपनी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। अंडरस्टूड? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताना मुझे, मैं फिर से कोई और एग्जांपल दे दूंगी। ओके। तो अब थोड़ा सा कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो अगर मैंने एक इंटरफेस बनाया, एक चलते हैं इंटरफेस बनाने, फिर से हम यहीं पे उप्स के अंदर ही सारा पढ़ रहे हैं तो हम उप्स के अंदर ही कवर करेंगे। फिर से मैंने एक इंटरफेस बनाया, यहाँ पे नाम दे देती हूँ चार्जर का। चार्जर का एग्जाम्पल दिया तो चार्जर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ओके। तो इसके अंदर, इस चार्जर के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं वॉइड चार्जर। ठीक है। ये हमने एक मेथड बनाया। ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर इंटरफेस को। इंटरफेस हमारा चार्जर हो गया। अब हम चलते हैं एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाएंगे हम सैमसंग, मान लो सैमसंग, ठीक है, सैमसंग बनाया, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करेगा किसको, इम्प्लीमेंट किसको करेगा, ये क्लास इम्प्लीमेंट करेगा चार्जर को, ठीक है। हम एक क्लास बनाते हैं फिर से, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक हम इंटरफेस बनाते हैं क्लास के अंदर, इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर चार्जर, ठीक है। चार्जर हमने बनाया और इसके अंदर हमने एक वॉइड चार्ज, ठीक है, वॉइड चार्ज का मेथड बना दिया हमने, ठीक है। अब हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास हम सैमसंग, हम इनर क्लास में, बेसिकली इंटरफेस से अलग ही बनाओ तो ज्यादा सही है, मैं इनर क्लास नहीं बनाते हैं, तो एक क्लास बनाते हैं सैमसंग करके, ठीक है। अब इस सैमसंग को ना इम्प्लीमेंट करेंगे चार्जर, ठीक है, चार्जर, ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज मेथड था उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिए, ओके। अब इसी के अंदर एक और क्लास हम बनाएंगे, इनर क्लास में बनाती हूँ, ठीक है, वन प्लस मान लो बना लिए, वन प्लस, ठीक है। और जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है चार्जर नाम के इंटरफेस को। तो सारी कंपनीज क्या यूज कर रही हैं, चार्जर नाम के ही इंटरफेस को यूज कर रही हैं, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन ये एरर आया क्योंकि हमें उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से इम्प्लीमेंट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक मेन क्लास फिर से बनाएंगे। उस मेन क्लास के अंदर जो दो कंपनीज है ना, वो चार्जर नाम के ही इंटरफेस को यूज करेंगी, यानी कि उसके अंदर जो मेथड्स है, उसके अंदर जो मेथड्स बना हुआ है उसकी रूल्स को फॉलो करेंगे जो चार्जर मेथड के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लास बनाया इम्प्लीमेंट चार्ज करके, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे चार्ज के अंदर, यहाँ मान लो पास कर देते हैं सैमसंग, सैमसंग फोन चार्जिंग, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे वन प्लस फोन चार्जिंग, ओके ओके। तो यहाँ पे हमने एक सैमसंग, उस मेथड में हमने एक सैमसंग रखा और एक वन प्लस रखा। अब आते हैं इस मेन मेथड में जो कि हमने पहले से बना रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ हम एक मेथड क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके, चार्जर। और अभी हम ऐसी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल सी इक्वल टू, ये इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये सी कैप्स में है तो हमें ये कैप्स में ही लेना पड़ेगा, चलो ठीक है, इसको चार्जर लिख देते हैं, ऐसे वन लाइन समझ नहीं आता थोड़ा सा, इसको सी स्मॉल, और हमेशा वेरिएबल को स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चार्जर इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यू चार्जर, ठीक है। अब इसके मेथड जो है चार्ज है ना, वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सैमसंग का, अगर हम यहाँ पे सैमसंग लेना चाहते हैं, ये चार्जर हो गया। और यहाँ पे मान लो अगर हम सैमसंग लेना चाहते हैं ना, क्योंकि सैमसंग हमारा क्लास है, तो ये सैमसंग का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमने चार्जर एक वो ले लिया, क्लास इंटरफेस का नेम हो गया। और इसी तरीके से हमने सैमसंग को क्या किया है, सैमसंग को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को असाइन किया और फिर उसके बाद से इसके मेथड को हमने गेट कर लिया। अब इसी तरीके से हम सेम ही काम करेंगे, चार्जर इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे आप वन प्लस को गेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आप इस तरीके से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अब यहाँ पे चार्जर डॉट, जो हमारा चार्ज मेथड है उस तरीके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका वेरिएबल लिया इस पर्टिकुलर चार्जर इंटरफेस का, और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया सैमसंग का और इसने ओवरराइड कर दिया। तो इस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम उस पर्टिकुलर मेथड को हम ले सकते हैं, ओके। तो सेम इंटरफेस है, सेम हमने इंटरफेस को लिया है, ओके, बट उसके साथ डिफरेंट बिहेवियर हमारा चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, लूज कपलिंग जो होता है वो अचीव्ड हो जाता है बेसिकली।
सो एस्टेक क्लास और इंटरफेस का कुछ डिफरेंस हम समझ लेते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है इंटरफेस और एस्टेक क्लास का, तो जो इंटरफेस का जो कीवर्ड होता है वो इंटरफेस होता है, एस्टेक क्लास का जो कीवर्ड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और इसके जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट प्लस कंक्रीट दोनों होते हैं। और इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मेथड बनता है, जैसे अगर उसके सामने मेथड के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये इंटरफेस है, यहाँ पे ये एक इंटरफेस है, तो इसके बाहर हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल्स अलाउड है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। और जो इंटरफेस में होता है वहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल्स अलाउड नहीं होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बता दिया। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंड होता है, बट इंटरफेस में पॉसिबल है। हम इम्प्लीमेंट करके मल्टीपल इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने एक क्लास बनाया और इम्प्लीमेंट किया ए को, तो वहाँ पे कॉमा लगा करके बी को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बी इंटरफेस को भी, मतलब ए और बी इंटरफेस है और क्लास हमारा सैमसंग है, तो सैमसंग इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, इस तरीके से हम उसके पर्टिकुलर दोनों इंटरफेस के मेथड को एक पर्टिकुलर सैमसंग क्लास में अचीव कर सकते हो। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट में वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, वो इनिशिएट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इनिशिएट नहीं कर सकता, और इंटरफेस जो होता है उसमें भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझा, ठीक है? तो आ, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल काफी दिनों से समझ रहे हैं बेसिकली, ओके? और इंटरफेस क्लास का भी एग्जांपल समझे। तो इंटरफेस तब यूज होता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रूल अगर बनाना हो, ठीक है? मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अगर चाहिए होता है तो उस केस में इंटरफेस का यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए होता है तो उस केस में हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। तो वन लाइन इंटरव्यू का आंसर ये होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? और इंटरफेस क्लासेस जो होता है ना वो 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो कि डिजाइन ओनली होता है, ठीक है? सो रियल वर्ड अगर यूज केसेस देखें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेमेंट सिस्टम, लेट्स सपोज हम पेमेंट सिस्टम को लेके चलते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो मान लो अगर हमने एक इंटरफेस बनाया है पेमेंट का, ठीक है? और उसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर दिए हैं, लाइक लेट सपोज यूपीआई ईपीआई इम्प्लीमेंट कर रहा है पेमेंट को, ठीक है? हम एक एग्जांपल समझ ही लेते हैं, ओके? तो ठीक है, हम बनाते हैं इंटरफेस, एक इंटरफेस लेके चलते हैं पेमेंट, ठीक है? पेमेंट हमने बनाया, ठीक है? और इसके अंदर हमने एक बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आज किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वॉइड, ठीक है? और यहाँ पे बनाया हमने, एक मेथड बना दिया इंटरफेस के अंदर। बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है? अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे जो कि यूपीआई नाम का क्लास होगा, ठीक है? हमने एक यूपीआई क्लास बनाया और यूपीआई नाम का क्लास जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेगा पेमेंट को, ठीक है? अब पेमेंट क्या करेगा, जो उसके अंदर जो मेथड्स बने हुए हैं उसको ओवरराइड कर लेगा, जो कि पे है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्लास हम बनाते हैं, ये तो वो कर लिया, ठीक है? यहाँ पे चलो ठीक है, अभी ओवरराइड नहीं करते हैं, लेट्स सपोज अभी ओवरराइड नहीं करते हैं, चलो ठीक है, ओवरराइड ही कर लेते हैं इसको। ओवरराइड कर लिए तो उसी तरीके से हम सेम क्लास और भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने नेट बैंकिंग बना दिया, ठीक है? नेट बैंकिंग हो गया, बहुत सारे हमने एग्जांपल आज किए। नेट बैंकिंग जो होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा सेम ही पेमेंट मेथड को, ठीक है? इस पे भी सेम एरर आ रहा है। उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड भी एक क्लास बना सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हमने मान लो बना लिया क्रेडिट कार्ड, ठीक है? ये क्लास बनाया, ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, पेमेंट इंटरफेस को, ठीक है? तो न्यू पेमेंट मेथड अगर ऐड करना हो तो बस नई क्लास बना दो। जैसे लेट सपोज कि अगर हमारा 3 तरीके का यूपीआई हो गया, ठीक है? यूपीआई हो गया, हमारा नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये तीनों क्या कर रहा है, पेमेंट इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, ओके? तो हमें बस एक नई क्लास बनानी है और एग्जिस्टिंग कोड को अनटच्ड कर रखना है, ठीक है?
तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल इसमें फॉलो होता है, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। तो इसी तरीके से आप डेटाबेस को भी आप एक इंटरफेस बना सकते हो और वहाँ पे कनेक्ट एक मेथड बना सकते हो उस पर्टिकुलर जितनी भी डेटाबेस हैं उस डेटाबेस को उस कनेक्ट मेथड से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे माइस्क्यूएल डेटाबेस हो गया, ओरेकल हो गया। हाँ, तो जो डेटाबेस के बारे में मैं बता रही थी, सॉरी मेरा पावर ऑफ हो गया था। सो जो डेटाबेस के बारे में बता रही थी कि आपने एक इंटरफेस बनाया डेटाबेस के नाम से, उसके अंदर एक मेथड डाल दिया कनेक्ट करके, और उस कनेक्ट मेथड को आप सारे डेटाबेस में यूज कर रहे हो। जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, मंगोडीबी हो गया, तो सारे ही डेटाबेस में उस पर्टिकुलर डेटाबेस के कनेक्ट मेथड को आप यूज कर रहे हो। तो डेटाबेस चेंज हुआ, बिजनेस लॉजिक सेम रहा। ओके, तो जो आप डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस इंप्लीमेंट बनाया, उसके अंदर जो कनेक्ट मेथड बनाया, उसके अंदर जो आपने मेथड रखा ना, जो उस मेथड के अंदर जो लॉजिक्स रखा ना, वो आपका सेम रहा, आपका बिजनेस लॉजिक सेम हुआ। ओके, बस डेटाबेस आपके चेंज हुए, जैसे कि माइस्क्यूएल, ओरेकल, मंगोडीबी। ओके, तो अगर यूज केस 3 लेते हैं, कंपनी का रूल्स है, कंपनी का पॉलिसी है, लेट्स सपोज वर्किंग आवर्स की वर्किंग आवर्स 9 आवर्स कंप्लीट करने हैं, और सैलरी स्ट्रक्चर उनको पता है कंपनी का जो पॉलिसी। उसके अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे कंपनी पॉलिसी, और उसके अंदर 2 मेथड दे दिया, वर्क आवर्स दे दिया और सैलरी स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, अब वर्क आवर्स के अंदर जो लॉजिक लिखा रहेगा वो सेम ही रहेगा सारे इंप्लॉयज के लिए, राइट। और सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन द लेवल वो सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होंगे, बट वो भी लॉजिक तो सेम रहेगा ना। तो इस तरीके से पॉलिसी रूल सेम होगा यहाँ पे, बट इम्प्लीमेंटेशन कंपनी स्पेसिफिक होती है। ओके ओके, तो हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यूज, कब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करें और कब हम इंटरफेस यूज करें। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करो जब कोड यूज चाहिए आपको, कॉमन वेरिएबल चाहिए आपको, और बेस फंक्शनैलिटी अगर आपको सेम रखना हो तो उस केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करो। और इंटरफेस यूज तब करना चाहिए जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए और सिर्फ डिजाइन और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट अगर बहुत ज्यादा स्केलेबल बनाना हो तो उस केस में हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, और रियल वर्ड्स रूल्स को अगर फॉलो करना हो तो उस केस में इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा बेसिकली इस वीडियो में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस समझा। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस समझा, इंटरव्यू ट्रैप एंड ट्रिकी क्वेश्चन समझा, और बहुत सारे एग्जांपल्स और यूज केसेस को हमने समझा। तो आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल था और फॉर मी एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।